हेलो फ्रेंड्स। देखा अब कितना अच्छा मौसम होने लग गया है। थोड़ी थोड़ी धूप भी खिलने लग गई है। बारिशें होने के बाद का जो ये मौसम होता है ना, इसमें हमें अपने ही घर में नए नए पौधे भी देखने को मिलते हैं। अगर हमारे घर में थोड़ी सी ज़मीन होती है, मतलब ज़मीन मतलब मिट्टी वाली कच्ची, तो उसमें नए नए तरह के पौधे देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए, मैंने कभी मूंगफली खाई होगी और फेंक दी होगी कोई मूंगफली, तो मूंगफली का पौधा लग गया। यहाँ पे ये एक और पौधा लगा है जिसको मैंने अभी देखा था घूमते हुए। ये पौधा है अश्वगंधा का। चाय में डालने के लिए जो यूज़ होती है अश्वगंधा तुलसी के साथ, उसका भी पौधा निकला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से पौधे निकलते रहते हैं अपने आप। तो मैंने इसी तरह से घूम घूम के देखा कि मेरे तो लॉन में बहुत सारे पौधे अपने आप ही लग रहे हैं और खूब सारे तो तुलसी के पौधे इकट्ठे हो रहे थे। तो उनको मैंने अलग अलग से जो है ना अपने माली भैया से कह के पैक करवा लिया। वो किसी को काम आ जाएंगे, किसी के घर में लगाने के, देने के, तो मैं ये दे दूँगी। ये देखिए कितने सारे पौधे इकट्ठे हो गए। बहुत सारे नींबू के पौधे हो रहे थे, छोटे छोटे। मेरे पास नींबू का पेड़ पहले से है, लेकिन पौधे भी हर साल अपने आप होते रहते हैं। हो सकता है नींबू के बीज गिरते रहते होंगे, तो इसीलिए नींबू के मौसमी का पौधा भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो उसके भी अपने आप ही छोटे छोटे पौधे बने हुए थे। तो इस तरह से अगर आपके घर भी है इस तरह से ज़मीन, तो आप भी अपने लॉन में घूमकर देखिए कि आपके पास कितने तरह के पौधे इकट्ठे हो रहे हैं। तो उनको आप निकलवा के या तो अपने गमले में लगवाएं या आगे कहीं पे किसी को दे दें लगाने के लिए। तो मैंने तो इस तरह से अपने घर में ढेर सारे पौधे इकट्ठे कर लिए, तो मैं किसी को दे दूँगी लगाने के लिए। इसी तरह प्लांटेशन भी हो जाएगी ज़्यादा और हरियाली भी किसी ना किसी के घर की खिल जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक बात और देखी मैंने, जब ये पौधे बनवाने को बोले माली भैया से, तो उन्होंने क्या किया, पौधों को जो है ना अखबार में लपेट के बनाया। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से अखबार में पौधे लपेट के रखने से नमी बहुत दिनों तक पौधों में बनी रहती है और पौधे सूखते नहीं हैं। तो आपने देखा उन्होंने कैसे पौधा बनाया। उसके बाद उन्होंने पूरी अखबार को गीला कर दिया पौधा बना के, और उसको उस गमले में डाल के, छोटे से पोट में, मेरे पास बहुत सारे तरह के मिट्टी के कप पड़े थे, प्लास्टिक के कप पड़े थे, उसमें मैंने डलवा दिया। पौधा बनाने के बाद उन्होंने उसको जो है ना पानी से गीला कर दिया। आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी है। इस तरह से मिट्टी में बहुत दिनों तक नमी बनी रहेगी, जब तक पौधा अगली जगह पर लगने के लिए तैयार नहीं हो जाता। और उसके बाद इसको जो है वो मिट्टी के साथ लगा देंगे किसी भी उसमें गमले में, छोटे गमले में, जैसे भी। अगर हम इसके साथ भी अगर रखते हैं अखबार में भी, तो भी ये पौधा कई दिनों तक ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में एक पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने कितने सारे पौधे तैयार कर दिए हैं, और ये सूखेंगे भी नहीं जल्दी से। इसी वजह से नहीं सूखेंगे क्योंकि इनको ठीक तरीके से लगाया जा रहा है। ये मेरे पास बहुत सारे ग्रो बैग आए थे। मैंने थोड़े दिनों पहले बहुत सारे पौधे मंगवाए थे अपने घर के लिए, तो वो ग्रो बैग मैंने सब रख लिए थे, जो अब मेरे काम आ रहे हैं। इस तरह से आप भी किसी भी चीज़ को वेस्ट ना जाने दें, अपने घर में हरियाली भी बनाएं और इस तरह से पौधे भी बना के रखें साथ साथ में। अब ये जो है ना छोटी छोटी डंडियाँ थी, इनको मैंने एक जगह पे बंधवा के रख दिया है। ये वैसे तो जो पत्ते होते हैं ये तो मिट्टी में दबा देते हैं, इनको मैं एक जगह पे रख दूँगी। सूखी लकड़ियाँ कहीं ना कहीं पौधों को हेल्प करने में, सपोर्ट करने में काम आ जाती हैं। अंडे के छिलकों का यूज़ मैंने आपको पहले भी दिखाया था अपनी वीडियो में। तो इस तरह से जब भी अंडे के छिलके होते हैं, उबले अंडे के छिलके नहीं काम में आते, जो ये कच्चे अंडे के छिलके हैं, इस तरह से सूखे पत्तों के साथ मिला दें और उसके बाद इनको मिट्टी में दबवा दें। इससे जो है ये जो मिट्टी में खाद का अच्छा काम करते हैं, साथ में जो है नेचुरल कैल्शियम हो जाता है मिट्टी में। तो इस तरह से वेस्ट ना जाने दें। जब ये थोड़ा सा सूख जाएं, इनको धो के रखें अंडे के छिलकों को, और सूखने के बाद इनको स्टोर करके रख लें।
तो आप खुद भी दबा सकते हैं, इस तरह से मिट्टी में दबा दें। तो मैंने तो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। और इसके बाद जो है ना, आप इनके मिट्टी के ऊपर चल के उस मिट्टी को बिल्कुल से दबा दें, तो ये अपने आप ही थोड़े दिनों में खाद बन जाएगी और बहुत अच्छा रहता है मिट्टी के लिए इस तरह से ये नेचुरल खाद। तो ये वाला एक और तरीका है, जैसे जैसे आपके लॉन में पत्ते सूखते जाते हैं झड़ झड़ के, तो उनको आप एक जगह पे स्टोर करते रहें, क्योंकि जो सूखे हुए पत्ते हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं उनको मिट्टी में दबा देते हैं, ये नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो इस तरह से पत्तों को कभी भी डस्टबिन में ना डालें, इसको भी मिट्टी में ही दबा दें। अगर आपके पास यूँ मिट्टी वाली ज़मीन नहीं है तो आप इनको गमलों में भी डाल सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे करके, और इनको आप गमलों में भर दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। थोड़े ही टाइम में ये अपने आप ही खाद का रूप ले लेते हैं। तो आप अपने घर में करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नेचुरल फर्टिलाइज़र का भी काम हो जाएगा और प्लस आपको बाज़ार से खाद भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में ही हमारे पास बहुत सारा खाद का सामान होता है, बस हम उसको फेंक देते हैं और बाज़ार से खरीद कर लाते रहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी घर की खाद बनाएं। मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे साथ रहें हर वीडियो में एंड तक। मेरा चैनल देखते रहें। सोनिया यानीसो, थैंक यू। शुभ दिन।